इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे, अर्थात सीधा यही फोकल पॉइंट पर आता है। तो जिसकी आत्म जागृति हो गई उसको ये रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं है, परमानेंट तिलक हमारा लगा हुआ है। साथ ही साथ संप्रदाय वालों का तो जो सिद्धांत है ऊल जलूल, जिसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं। वो कहते हैं ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है। उनसे पूछो वेदव्यास के बाप हो तुम, वेदव्यास से ज्यादा ज्ञान था तुम। कहते ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, काल की गणना भी। कहने का भाव कि यह जो लोग जो मानते हैं कि अरे वो परमात्मा के विषय में अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पर मनमुखी भक्ति से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। मनमुखी भक्ति करने वाला जो होता है बस केवल उसके जीवन में उपद्रव आता है, भगवान की प्राप्ति तो दूर की बात है। जो शास्त्रनिष्ठ भक्ति होती है, जो परंपरागत प्राप्त भक्ति होती है, तैल धारा अवच्छिन्न जो भक्ति होती है, उसी भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। जो परंपरा होती है, परंपरागत प्राप्त भक्ति वेद के द्वारा जो प्रतिष्ठित मार्ग है, उसी मार्ग में चल करके जीव का कल्याण होना संभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण के भी 3 स्कंद के 5 अध्याय में कहते हैं, यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्तेंघ्रि सरोज पीठम। कि भक्ति कैसी हो, तो कहते हैं श्रुतवत्या च भक्त्या, मतलब श्रुतवती हो, मतलब वेदवती, वेद ने जिस मार्ग को दिखाया हो, वेदानुकूल भक्ति यानी शास्त्रनिष्ठ भक्ति। शास्त्र ने जिस प्रकार से कहा कि भक्ति करो, उसी प्रकार से भक्ति का आचरण करे, और हमने शास्त्र को त्याग कर दिया, शास्त्र को हटा दिया। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, भगवान गीता में भी कहते हैं कि शास्त्र के विधि का त्याग करके कोई व्यक्ति यदि भगवान का भजन भी करता है तो वह भजन भी उत्पात का कारण बनता है, उत्पात का हेतु बनता है, वह भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं बन सकता। तो भगवान के प्राप्त करने के लिए श्रुति के द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग है, उसी मार्ग पर चल करके जीव का कल्याण संभव है। अन्यथा आप चाहे कुछ भी करते रहिए। अब वो लोग बोलते तिलक नहीं, तिलक लगा करके क्या होता, ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय के सभी लोग सिद्ध हो गए, सभी लोग परमात्मा के विषय में जान गए, तो तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आत्म तत्व को जानते हैं। तुम आत्म तत्व को सही से पूछ लिया जाए तो तुम इंद्रियों और मन के विषय में तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है। सबसे विषय सूक्ष्म होते हैं, विषयों से भी सूक्ष्म इंद्रियां होती है, इंद्रियों से भी जो सूक्ष्म है वह मन होता है, और मन से भी जो सूक्ष्म वस्तु है वह बुद्धि होता है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म विषय आत्मा है, और आत्मा से भी सूक्ष्म वस्तु क्या है, तो बोले भाई आत्मा के अंतरंग भाग में बैठ करके जो आत्मा का नियामक है वह परमात्मा, वह आत्मा से भी सूक्ष्म है। और तुम उस सूक्ष्म परमात्मा के विषय में सबके सब जान गए, जो भी कि बस इस संप्रदाय से जुड़ी हो, आपको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, बस केवल ढकोसला ज्ञान। जिस परमात्मा के विषय में वेद कहता है, वेदांत कहती है, श्रुतियां कहती हैं, या आत्मान अमंतरो यमात्मान वेद यस्य आत्मा शरीरम, कि वह आत्मा के अंतरंग भाग में बैठ करके जो आत्मा का नियामक जो परमात्मा है, उसको वह आत्मा भी नहीं जान पाता, और उसको तुम जान लिए। और इस प्रकार के पंथ से आज इतने सारे पढ़े लिखे लोग जो है, उन लोगों के साथ जुड़ करके उनको लगता है कि यही मार्ग है। ऐसी स्थिति संत रामपाल की है, न जाने कैसे कैसे कुपंथ यहाँ पर आ गए हैं, और लोग जा करके भ्रमित हो रहे हैं। वस्तुतः हम लोगों के जीवन में पूज्य जगत गुरु स्वामी जी जैसे, पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे, पूज्य शंकराचार्य जैसे, रामानंदाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कई ऐसे सदाचार्य हैं निम्बार्क संप्रदाय में और वल्लभ संप्रदाय में, ऐसे कई महापुरुष हैं जो वर्तमान समय में विराजमान है। और उन सब की उपेक्षा करके हम इस प्रकार के कुमार्गों में जा करके अपने मानव जीवन के एक बहुमूल्य जो हम लोगों का फल है, क्योंकि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल जो है सत्संग है, और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत प्राप्ति है, और उस भगवत प्राप्ति की उपेक्षा करके हम तत्त मार्गों में, अलग अलग मार्गों में जा रहे हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। अपने सनातन हिंदू धर्म के प्रति हमें जागृति चाहिए, और जो परंपरागत आचार्य हैं उन्हीं के पास, उन्हीं की शरणों में बैठ करके हमें तत्व ज्ञान का उपदेश लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तिवादी नहीं बन करके सिद्धांतवादी बनना चाहिए, जिनका सिद्धांत अकाट्य है। ऐसे आचार्य चरणों में बैठ करके ही हमें कुछ तत्व उपदेश लेना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री।